नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शुक्र के ग्रह गोचर चेंज के बारे में। जी हाँ, शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि में एंटर करने वाले हैं। कैसा रहेगा इनका ये बदलाव जो कि होगा 8 दिसंबर 2021 को। साथ ही साथ इस बदलाव में यहाँ पर ये वक्री भी होंगे, फिर एक घर पीछे भी जाएंगे, धनु राशि में भी जाएंगे। तो क्या क्या प्रभाव होंगे, ये सब की जानकारी आपकी राशि अनुसार, जी हाँ, आपकी लग्न राशि के अनुसार आपको दी जाएगी। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए चलते हैं विषय की ओर, बात करते हैं हम शुक्र देव के मकर राशि में प्रवेश के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शुक्र हमारे जीवन में किस किस चीज का कारक होता है। शुक्र हमारे जीवन में ऐश्वर्य का, सुख साधन का, लग्जरियस लाइफ का, संपत्ति का, वैवाहिक जीवन का, पत्नी का, सास का, श्रृंगार का, साज का, वाहन का इत्यादि सभी चीजों का कारक माना जाता है। अब इस शुक्र के अंदर यदि आपका शुक्र खराब है तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कमी भी होगी। बहुत सारे लड़कों की शादी भी नहीं होती, काफी सारे वैवाहिक जीवन जो है वो खराब हो जाते हैं शुक्र के कमजोर होने के कारण। तो इससे जुड़ी हुई वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है कि कैसे आप जान सकते हैं आपकी कुंडली में शुक्र खराब है और साथ ही साथ कौन से उपाय किए जाएं ताकि आप अपना शुक्र ठीक कर सकें। तो चलिए, ये तो हो गई दूसरी वीडियो की बात। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखी है तो चलिए बात करते हैं शुक्र के गोचर के बारे में। तो सबसे पहले स्थिति को जानते हैं। शुक्र का जो प्रवेश रहेगा वो मकर राशि में रहेगा। कब होगा? 8 दिसंबर 2021 को मकर राशि में 2:03 पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ये मकर राशि में एंटर करेंगे। अब मकर राशि शनि की राशि यानी कि इनके मित्र की राशि, कंफर्टेबिलिटी पोजीशन है। लेकिन जो नक्षत्र है वो नक्षत्र रहेगा सूर्य का, जहां पर थोड़ा सा अपने आप को बाधित महसूस करेंगे, जहां पर पहले ही मकर राशि के अंदर शनिदेव विराजमान हैं। तो शुक्र और शनि का ये मिलन कैसा रहेगा और क्या क्या प्रभाव डालेगा वो देखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था कि यहाँ ये वक्री भी होंगे, तो दोस्तों 8 तारीख से लेकर 19 दिसंबर तक ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र में मार्गी की पोजीशन में रहेंगे। फिर 19 दिसंबर को ये वक्री हो जाएंगे और वक्री की ही स्थिति में 30 दिसंबर को ये वापस एंटर करेंगे धनु राशि में, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़। तो अब यहाँ पर कैसी परिस्थिति रहेंगी आइए जानते हैं। आपकी राशि के अनुसार मैंने जो लाइन दी है वीडियो को, जैसा मैंने कहा कि शुक्र और शनि मिलकर करेंगे धमाल, तो देखते हैं कौन सी है वो राशियां जिनके साथ में ये धमाल होने वाले हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं शुक्र के गोचर की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 8 दिसंबर के अनुसार मेष राशि वाले जातकों के शुक्र प्रवेश करेंगे 10वें घर के अंदर। जी हाँ, ये आपके सेकंड हाउस के और आपके सप्तम हाउस के स्वामी हैं। सेकंड हाउस हो गया आपके कुटुंब का भाव, परिवार का भाव, और 7th हाउस हो गया आपके जीवन साथी का। तो दोनों ही राशियों के स्वामी आपके दशम भाव में, यानी कि आपको परिवार का, आपके जीवन साथी का और साथ ही साथ आपके बिजनेस पार्टनर का भी इस समय में सहयोग मिलेगा और आपके कर्म क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी होगी। इसको जानने का कनेक्शन इस प्रकार से है कि शुक्र की जो स्वामी है वो आपके दशम भाव यानी कि आपके कार्यस्थल में होंगे, आपके घर परिवार का और साथ ही साथ आपकी सेविंग का भी कुछ पैसा आपके कार्य में लग सकता है। तो ये जो शुक्र का बदलाव रहेगा ये अच्छा रहेगा। और यदि आप कहीं ना कहीं किसी ब्यूटी की लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी मनोरंजन की, मीडिया की लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के तो ये लगन के ही स्वामी माने जाते हैं। आपके लगन के स्वामी आपके नवम भाव के अंदर गोचर करेंगे और नवम भाव माना जाता है भाग्य का भाव। यहाँ आपके भाग्य के भाव में आपके लगन के स्वामी का बैठना, यानी कि अब तक जो आपने अपनी मेहनत की थी उसका आपको अगर फल नहीं मिला था तो यहां से आपको वो फल जरूर मिलेगा। हाँ,
चूंकि ये आपके 6th हाउस के भी स्वामी हैं, तो आपकी मेहनत के साथ साथ यहाँ पर अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई करा था तो वो लोन इस समय में आपका पास हो सकता है। कोई मुकदमा चल रहा था तो वो ठीक हो सकता है। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही थी बीमारी को लेकर, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पेशली यदि कोई रीनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको विशेषकर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन राशि के ये 12वें भाव के और 5वें हाउस के, यानी कि आपके विदेश भाव के, आपकी यात्राओं के भाव के, और कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटल के भाव के, आपके मोक्ष के भाव के ये स्वामी माने जाते हैं। और पंचम हाउस आपकी संतान का, आपके पुण्य कर्मों का, आपके जोखिम का भी माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इनका ये परिवर्तन जो रहेगा वो आपके अष्टम भाव के अंदर रहेगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपका जो खर्चा है वो ऐसी चीजों में हो सकता है जो आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपको लगे कि हाँ इस समय में उभर कर आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो आपके भोग विलास ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। और आपके अष्टम भाव के अंदर आने का मतलब, अष्टम भाव को हम कहीं ना कहीं शून्य भी मानते हैं और मृत्यु स्थान और आयु का स्थान भी मानते हैं। तो अष्टम भाव के अंदर शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं रहेगी यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, स्पेशली क्योंकि आपके ये पंचम भाव का स्वामी है। तो हो सकता है इस समय में आपकी संतान को कोई परेशानी हो सकती है, तो अपनी संतान का विशेषकर ध्यान रखें। और साथ ही साथ यदि आप किसी जॉब में किसी कंपटीशन का एग्जाम दिया है तो इस समय में उसको भी आपको बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कर्क राशि की यदि मैं बात करूं तो आपके 11वें भाव के, यानी कि आपके प्रॉफिट के, आपके लाभ के, आपके आय के स्वामी, और साथ ही साथ आपके चतुर्थ हाउस के। जी हाँ, चतुर्थ हाउस सुख साधन और संपत्ति का स्थान माना जाता है, माता का भी स्थान माना जाता है। इस स्वामी का सप्तम हाउस के अंदर आना, नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको इस समय में मिलेगा। और साथ ही साथ प्रेम संबंध भी बहुत मधुर बनेंगे, जनता के साथ आपका जुड़ा होगा। यदि आप किसी मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपकी टीआरपी इस समय में बहुत बूम करके उठ सकती है। तो दोस्तों, ये तो था कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। अब बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो सिंह राशि वाले जातकों के ये दशम भाव के, यानी कि आपके कर्म के और आपके जोखिम के, आपके बल के, आपके पराक्रम के, आपके साहस के स्वामी माने जाते हैं। तीसरा घर और 10वां घर, इन दोनों के स्वामी आके गोचर करेंगे आपके छठे भाव में, यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव में। तो हाँ, इस समय में आप कोई बड़ा लोन उठा सकते हैं या फिर आपका पैसा कोई उधार के लिए मांग सकता है। तो दोस्तों, इस समय में इस प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लें। कार्य क्षेत्र के स्वामी का, कर्म स्थान के स्वामी का छठे भाव के अंदर आने का मतलब ये है कि आपने जितनी मेहनत करी थी उसके इस समय में रिजल्ट इतने नहीं मिल पाएंगे। कोई बड़ी डील ना करें, साथ ही साथ बड़ी बड़ी बातों में और बड़े बड़े दिखावे में आकर कुछ भी करने की आवश्यकता इस समय में आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ से शुक्र की जो दृष्टि है वो सीधी आपके 12वें घर के अंदर भी पड़ती है, जो कि 12वां घर आपका व्यय का घर भी माना जाता है। अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड खर्चे जो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी साख को दिखाने के लिए करेंगे, आपका नुकसान का कारण बन सकते हैं इस समय में। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कन्या राशि वालों के दूसरे भाव के और साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो दूसरे और 9वें का पंचम भाव के अंदर आना, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, नए कुछ मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं। और साथ ही साथ हो सकता है आपका परिवार भी आपके लिए नई कोई ऐसी चीजें देख रहा हो आपकी संतान के बारे में। जी हाँ, जो अपनी संतान के विवाह के लिए चिंतित हैं तो उनकी संतान की विवाह की चिंता भी इस समय में समाप्त हो सकती है। साथ ही साथ आप ये प्रेम भाव का और आपके लिए भी ये किसी, जैसे हम कहते हैं कि कंपटीशन का, किसी प्रतिस्पर्धा का भी काम माना जाता है 5वां घर। तो यहाँ पर शुक्र का ये गोचर आपको प्रतिस्पर्धाओं में विजयी बनाएगा। साथ ही साथ शुक्र की जो दृष्टि की यदि मैं बात करूं तो आपके प्रॉफिट के स्थान पर जा रही है, आपके 11वें स्थान पर जा रही है। तो ये जो गोचर रहेगा कन्या राशि वाले जातकों के लिए, ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों,
तुला के तो ये स्वयं के ही स्वामी माने जाते हैं, आपके अष्टम भाव के और आपके लगन भाव के स्वामी हैं। इन दोनों का स्वामी का चतुर्थ स्थान में आना, यानी कि आपके लगन का स्वामी चतुर्थ स्थान में, आपकी साज सजावट आप बहुत अच्छी करेंगे। साथ ही साथ आपको सुख सुविधाएं संपन्नता इस समय में मिलेगी। आपकी शुक्र की दृष्टि आपके कार्यस्थल पर भी पड़ेगी, तो हाँ, हो सकता है कि आप अपने ऑफिस का कुछ इंटीरियर कराएं, ऑफिस में कुछ बदलाव करें, कुछ चेंजेस करें, कार्यस्थल में चेंजेस करते हैं तो भी यहाँ पर ये संभवतः ये टाइम पीरियड बनता है। और साथ ही साथ ये शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं आपके जो काम करने के तरीके को भी चेंज करेगा। यहाँ पर आप पहले जिस तरीके से काम कर रहे थे, आपको ये लगेगा कि नहीं, अब मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने चाहिए। और साथ ही साथ चूंकि अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो आपका जो अब तक काम में मन नहीं लग रहा था, वो यहाँ से काम में मन लगता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो सप्तम हाउस के और 12वें घर के स्वामी का तीसरे घर में आना, यानी कि आपका यहां से बल पराक्रम, भाइयों का स्नेह और कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी में, हाँ, हो सकता है इस समय में आपके जीवन साथी की जो वाणी रहेगी वो थोड़ी सी कर्कश हो सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि आपके सप्तम हाउस के अंदर राहु विराजमान है, उनकी सीधी दृष्टि शुक्र और शनि के ऊपर भी आ रही है, तो इस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा काम इस समय में आप नहीं करें, क्योंकि हो सकता है इस समय में किया हुआ कोई बड़ा डिसीजन आपको नुकसान कर सकता है। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों की। तो दोस्तों, धनु राशि की यदि मैं बात करूं, आपके 11th हाउस के और साथ ही साथ आपके छठे घर के भी मालिक माने जाते हैं। 11वां घर लाभ का घर और छठा घर ऋण का घर, रोग का घर, शत्रु का घर। ये यहाँ पर हमें ऋण लेने का नहीं, ऋण देने का भी टाइम दिखाता है कि यहाँ पर आप अपनी, क्योंकि ये सेविंग के भाव में आ गए हैं, हो सकता है किसी ने आपसे पैसा लिया हुआ हो, वो आपको इस समय में वापस कर दे, पुराने लोन आपके चुकता हो जाएं। आपकी इस समय में सेविंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट भाव के स्वामी का भी है, तो आपके जो धन संचय है उसके अंदर इंक्रीमेंट यहाँ से दिखाई देता है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर अच्छा साबित होगा। अब बात करते हैं हम मकर राशि वालों के। मकर राशि वालों के तो लगन में ही शुक्र का गोचर विराजमान हो गया। जी हाँ, अपने आप को अप टू डेट करेंगे, अपने आप को थोड़ा साज सजावट में लेकर जाएंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ अपने आपके अंदर आप ये इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि आपको दूसरों के प्रति प्रेजेंट करने का नजरिया खुद के लिए बदल गया है। आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस इस समय में आते हुए देखेंगे, स्पेशली 19 दिसंबर तक। जी हाँ, जब तक ये 19 तारीख तक वक्री नहीं हो जाते, तब तक आपके यहाँ पर आपके शुक्र का जो ये गोचर है आपके लगन भाव में आने से आपको थोड़ा सा चेंजेस की तरफ लेकर जाएगा। साथ ही साथ दृष्टि रहेगी सप्तम हाउस पे, तो आपकी मैरिटल लाइफ के अंदर भी यहाँ से प्रेम संबंध मधुरता बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शुक्र जो है वो रोमांटिक नेचर का है। इसकी सीधी दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर जा रही है, तो हाँ, आपके जीवन के अंदर रोमांस इस समय बढ़ सकता है। आप अपने जीवन साथी के लिए बड़े केयरिंग हो सकते हैं। आप अपने ऊपर और साथ ही साथ अपने जीवन साथी के ऊपर भी इस समय में पूरा ध्यान देंगे, समय व्यतीत करेंगे, समय आपके लिए आनंदमय रहेगा। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कुंभ राशि के 12वें भाव के अंदर ये गोचर है, आपके चतुर्थ भाव के और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव के अंदर जा रहे हैं। तो ये गोचर यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख साधन का हो गया और साथ में सुख साधन की राशि भी है, यानी कि शुक्र की राशि, और नवम भाव आपके भाग्य भाव का स्वामी, दोनों का ही 12वें भाव के अंदर जाना, यानी कि आपके व्यय के भाव में, आपके खर्चे के भाव में, आपके गड्ढे के भाव में, आपके नुकसान के भाव के अंदर ये जाना,
कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हाँ, आपको लोगों की बातों के कारण कुछ या अगर आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर किसी ऐसे सोशल मीडिया के काम से जुड़े हुए हैं जहां आपका जनता के साथ बहुत जुड़ाव है, तो अननेसेसरी कि इस समय में आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है। साथ ही साथ भाग्य भाव का 12वें भाव के अंदर जाने का मतलब ये है कि आपको काम बहुत अधिक करना पड़ेगा, लेकिन यदि मैं फल की बात करूं उससे आने वाले, तो वो इतना अधिक नहीं मिल पाएगा। इस समय में आपको थोड़ी सी अपने आप को लेकर डिससेटिस्फेक्शन रह सकती है। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मीन राशि के ये तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो जाके बैठे हैं 11वें भाव के अंदर। तो हाँ, यहाँ पर मिला जुला सा फल रहेगा मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर शुक्र की ये दृष्टि भी ये साबित करती है कि यदि मैं शुक्र को देखूं तो आपके पंचम भाव पर आपके बच्चे बहुत ज्यादा इस समय में अपने आप को चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, नए बदलाव करेंगे, उनको नई नई चीजों का इम्प्लीमेंट करने की इस समय इच्छा होगी। और साथ ही साथ शुक्र का ये गोचर कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आपके लिए आपके दोस्तों से, मित्रों से, संबंधियों से कोई ऐसी डील हो सकती है जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट आने की संभावना बनती है। तो दोस्तों, ये तो था 12 राशियों का फल शुक्र के गोचर के साथ साथ। ये गोचर 19 दिसंबर तक जैसा भी रहेगा, एक्टिव रहेगा। वक्री होने के बाद परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज होंगी, उसके लिए भी आप चैनल से जुड़िए। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि 19 तारीख से यही शुक्र क्या चेंजेस देंगे जब ये वक्री स्थिति में होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। यदि आपने अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया और वीडियो देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। और शुक्र से जुड़ी हुई वीडियो यदि आप कोई भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं। यदि वहां नहीं मिलती, आप किसी और विषय पे वीडियो पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित कीजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस विषय पर वीडियो बनाई जाए। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।